with your help and with Neeta Auntie's sheer will, we have had, I think, one of the most beautiful celebrations I've ever seen in Jamnagar. With God's blessings, we've been able to get the world to Jamnagar and showcase the best of what we have. And I really hope going forward, Jamnagar becomes a global destination. Thank you all so much for making this the world's greatest place on earth. Thank you. आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ये तो मेरा पूरा परिवार है। यहाँ कोई मेरे माता पिता समान है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा बहन है, कोई मेरे छोटे भाई, कोई मेरे बड़े भाई। मैं आप सबका बहुत तहे दिल से आभार करना चाहता हूँ। आप सबको थोड़ा कष्ट पहुँचा है हमारे तरफ से, इसीलिए मैं हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि हमारे तरफ से अगर किसको भी कोई कष्ट पहुँचा हो तो आप उसे हंस कर इसका आप अभी हम सब एक साथ इसका मैं ऐसे जामनगर मेरे लिए इतना दिल के नज़दीक है कि मैंने मेरे पिताजी और माताजी को यही कहा कि हमें पूरा शादी जामनगर में ही करना है। बट तो फिर हमने किया ये कि जामनगर में हमने 8 महीना पहले सोचा कि हम जामनगर में पूरा शादी का माहौल या प्री वेडिंग का माहौल यहाँ करें। और मैं जामनगर मेरे लिए बस जन्नत तो मैंने कभी देखा नहीं और किसने भी ये नहीं देखा होगा, बट जामनगर मेरे लिए जन्नत है। और आप सब, मैं मानता हूँ कि आप सब ने इसे जन्नत बनाया है। तो मैं आप सबको वापस धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक और खुशी की चीज़ है कि कल से हम सब के लिए वनतारा खोलने वाले हैं। तो आप सब धीरे धीरे करके सब वनतारा का लाभ उठा सकते हैं और वनतारा से आप प्रेरणा ले सकते हैं कि आप दूसरे जीव के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो हम सब कल या परसों से धीरे धीरे आप वनतारा जा सकते हो। अब आपके लिए हमने कल मेला 2 दिन खोला था, आज हम आपके लिए बहुत अलग अलग सरप्राइजेस भी लाए हैं। मैं चाहता हूं कि ये अब 2-3 दिन आप सब ये आनंद उठाए और शादी के माहौल में रहे। और आज अब मैं और बात नहीं करना चाहता हूं। आज आपके लिए हमने एक थैंक यू आनंद। अभी तो एक सब बहुत सरप्राइजेज है, वन आफ्टर द अदर इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू जाके बैठो। सुनीता आप आइए। नीता भाभी आए पाइए। अभी स्पेशली राइट, सबने सोचा है कि कोई था नहीं, आपने अभी अनंत सबसे छोटा था और सब तब से उनके एक गॉडफादर है। और अभी मैं नीता को कहता हूँ कि जो अनंत के गॉडफादर है उनको आप स्टेज पे बुलाइए। गॉडफादर स्टेज पे आइए। आइए। शाहरुख, अभी आपको अनंत और राधिका के पास छोड़ रहा हूँ, संभाल लो इससे इसको। बात करिए, हम लोग आपको सीट पे से देखते हैं। इसको संभालो, इसको कुछ बोलना सिखाओ। शर्मिला है। जोटली है वो, जोटली। शाहरुख खान देखा था
So everybody, namaskar, आदाब, एंड मुकेश भाई से थोड़ी थोड़ी गुजराती सीख के आया हूं, तो केम छो। तो अगर मैं कुछ बोलूं गलत गुजराती में तो इन सब की मिस्टेक है, इन्होंने सिखाया मुझे गलत। अगर सही बोलूं तो वो मेरी इंटेलिजेंस है। जामनगर तबीयत एकदम तबला तोड़ छे ने। તમે લોગ જમી લીધો કે ને? તમે લોग બહુ સારું લાગે છે, बट क्योंकि मैं शाहरुख हूं, मुझे सारी यहाँ जो लड़कियां हैं, सारी लेडीज हैं, ज्यादा सुंदर लग रही हैं। So good evening to all the beautiful and pretty and wonderfully dressed ladies of Jamnagar. जब मैं यहाँ आ रहा था, आप सबको पीछे सुनाई दे रहा है ना सब कुछ? एक बार पीछे से चिल्ला दो प्लीज। એમ કહીને પતું ફેરવી दिल्ली લીધું तक जाएगी आवाज। એમ કહીને પતું तो ફેરવી जब मैं લીધું यहाँ आ रहा था तो मैंने अनंत भाई से पूछा कि यार मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, तो उन्होंने कहा सिर्फ आप रिलायंस परिवार के साथ मुखातिब होगे, उनसे बातचीत करोगे और चले जाओगे, लेकिन ये फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा चलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत लोग और सरप्राइजेस आपके सामने आने वाले हैं। फिर अनंत ने मुझे कहा कि अपनी फिल्मों के कुछ डायलॉग्स बोल देना, तो आप सुनना चाहेंगे? ये जो डायलॉग्स हम फिल्मों में लिखते हैं बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं। जैसे वो स्पीच थी, सब लोग मुझे कहते हैं कहने के लिए 70 मिनट हैं तुम्हारे पास। तो ऐसे सब अच्छे अच्छे डायलॉग होते हैं, रोमांटिक वाले होते हैं। लेकिन सच बात ये है कि हम जो डायलॉग्स लिखते हैं वो हम लोगों से प्रभावित होकर, उनसे इंस्पायर होकर लिखते हैं। The inspiration behind some of the nicest dialogues we have done are people. So tonight when I was thinking कि मैं कौन से डायलॉग्स बोलूं यहाँ पर जो लोगों को प्रभावित करें, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं जब से जामनगर आ रहा हूँ, यहाँ पर मुझे बहुत लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है ये डायलॉग्स को हैसियत देने में। मैं यहाँ पर बहुत साल पहले आया, 15-20 साल पहले, तब अनंत छोटा सा था, इतना सा। रात हो गई थी, 9-10 का ही टाइम था, लेकिन बच्चा था इसलिए गाड़ी में सो गया। उसको उठाते रहे, कोई उठा ही नहीं हुआ। And everybody had told me the refinery is so big, it is so huge. So I prepared myself, yes, this refinery is going to be very very big. पर जब मैं यहाँ पर पहुँचा और मैंने मैग्नीट्यूड देखा रिफाइनरी का, जामनगर का, आप लोगों का, जो परिवार यहाँ पर उस वक्त यहाँ पर था, जो सीनियर मेंबर्स हैं रिलायंस परिवार के, I was completely awe-inspired and taken aback कि इतनी बड़ी चीज एक ही वजह से हो सकती है, किसी एक आदमी के सपने की वजह से। And of course, this unlikely and impossible dream was dreamt by Dhirubhai Ambani ji. कितना परिश्रम किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, so many impossible things to overcome, कितनी शिद्दत से उन्होंने जामनगर को चाहा होगा। सो मेरा पहला डायलॉग जो है वो धीरूभाई अंबानी जी से इंस्पायर्ड है। एक तो मुझे जामनगर का जामनगर बड़ा अच्छा लगता है, तो धीरूभाई अंबानी जी ने कहा होगा, जामनगर इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी दिल को, किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सो माय फर्स्ट डायलॉग टू द कोशिश ऑफ धीरूभाई अंबानी जी, जो सक्सेसफुल हुई, जिसका परिणाम है आप सब लोग यहाँ पर जामनगर में। सम इयर्स लेटर ऑफ कोर्स मुकेश भाई अंबानी टुक ओवर द रेन्स, रिलायंस का दारोमदार उन्होंने संभाल लिया। तो हम लोग बैठ के बहुत बातें करते हैं घंटों तक, और वो खाते हैं क्या, चाट खाते हैं साथ में बैठ के, रगड़ा खाते हैं, मुकेश भाई को बहुत पसंद है।
तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ बिजनेस कैसे चलता है सर ये? तो उन्होंने मुझे बताया यार कई बार जब मैं बिजनेस करता हूँ तो उसमें उतार झुकाव होता रहता है, उठान होता है, गिराव होता है। कई लोग बोलते हैं कि अब हम फेल हो जाएंगे। एक दो बार लोगों ने कहा कि रिलायंस हार गया, तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा मैंने सारे रिलायंस परिवार को बुलाया और ये सारी बात उन पर उलट कर दी, क्योंकि कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को, ठीक है आज हम जामनगर में हैं, बाजीगर पुराना हो गया, हार कर जीतने वाले को मुकेश अंबानी कहते हैं। अब तो मुकेश भाई इतने आगे निकल गए कि उनके दुश्मन कुछ करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है, क्लियरली मालूम है उनके दुश्मनों को। ये मुकेश अंबानी के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो मुकेश अंबानी का दुश्मन है, और उन्हें भी पता है, वो इतने दूर निकल चुके हैं कि मुकेश अंबानी को पकड़ना मुश्किल नहीं। टंग 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 नामुमकिन है। अब 15-20 साल बाद मैं फिर आया हूं यहां पर जामनगर में, तो 2-3 चीजें बदल गई हैं। अब जामनगर इतना बड़ा हो गया है, आपका रिलायंस परिवार और भी बड़ा हो गया है, अनंत भी बड़ा हो गया, शादी करने वाला है। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा बदली है वो ये है कि अब अनंत सोता नहीं है रात को, और दिन को भी नहीं सोता है। रात को वो अपने जानवरों की देखभाल करता रहता है, सोचता रहता है फॉर द वेल बीइंग ऑफ हिज एनिमल्स, व्हिच he so wonderfully has announced will be open in Vantara. So big round of applause for Anant and Vantara. मैं भी अपनी छाती पे आज वो जो हाथी है गौरी पहन कर आया हूं। एंड दिन में हमेशा ये सोचता रहता है कि रिलायंस परिवार का बेटरमेंट के लिए वो क्या सोचे। तो मैंने उससे एक दिन पूछा कि भाई अनंत, तुम दिन और रात जागते रहते हो, थकते नहीं हो? तो अनंत ने मुझे रईस की तरह कहा, शाहरुख अंकल, दिन और रात तो लोगों के लिए होते हैं, शेरों का जमाना होता है। और अब अनंत जो है, सलमान और मेरे साथ दोस्ती भी हो गई है इतनी, हमें भाई मानता है, तो थोड़ा सा बनिए का दिमाग तो पहले से था, मियाँ भाई की डेयरिंग भी आ गई है उसके अंदर। और अपनी मम्मी नीता भाभी की बहुत सुनता है, तो हमेशा सिर्फ यही बोलता है रिलायंस और इस परिवार के बारे में कि जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत। इससे ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि अम्मी जान कहती हैं कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और फाइनली आप सब यहाँ पर हैं, 25-30 हजार लोग हैं, तो जरूर हम सबको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि भाई गुजरात की जामनगर की हवा में ही व्यापार है। सांस रोक भी लो, इस हवा को कैसे रोकोगे भाई? एंड अनंत आगे बढ़ते रहेंगे, इंस्पायर्ड फ्रॉम द ब्लेसिंग्स, बिकॉज ब्लेसिंग्स के बिना कुछ भी नहीं होता। Blessings from Dhirubhai Ambani, from Neeta Bhabhi, from Mukesh भाई, क्योंकि अनंत जानते हैं कि अगर जिंदगी में कुछ बनना हो, हासिल करना हो, कुछ जीतना हो, तो हमेशा अपने दिल की सुनो। और अगर दिल भी कोई जवाब ना दे, तो अपनी आंखें बंद करके अपनी मम्मी और पप्पू का नाम लो, फिर देखना हर मंजिल पार कर जाओगे, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, और जीत तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। और कोई भी चीज जामनगर में असंभव नहीं लग रही, तो मैं चाहता हूं आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें, ऐसे ही मुशक्कत करते रहें, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, क्योंकि ऐसा लगने लगता है यहाँ पर आकर कि आप सब लोगों ने सक्सेस की आंखों में देखकर कहा है मेरे पास आओ, और करीब, और पास, और पास, और पास, और सक्सेस भागा चला आया है आपके पास। मैं दुआ करता हूं
कि आपकी फैमिलीज, आपके बच्चे, जितने भी लोग रिलायंस परिवार में हैं, वो सब खुश रहें, आबाद रहें। और एक बात जो मैंने पठान में कही थी, वो हमेशा याद रखें कि रिलायंस का परिवार ये नहीं सोचता कि रिलायंस उनके लिए क्या कर सकता है, वो ये सोचता है कि हम रिलायंस के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसे ही पॉजिटिविटी बढ़ती रहेगी तो हम गर्व से सारी दुनिया को दिखा सकेंगे अपने देश की उन्नति, अपना होश, अपना जोश, और हमेशा के लिए जिंदगी भर कह सकेंगे कि रिलायंस जिंदा है। I wish you all love and light, because some of the people who are waiting to perform are going to be marvelous and fantastic. लेकिन मैंने शुरुआत ये की थी कि मुझे लड़कियां ज्यादा पसंद हैं, लड़के ठीक लगते हैं, तो कुछ रोमांटिक बातें भी करता ही जाऊंगा मैं। So some of the most romantic lines from my films मैं डेडिकेट करना चाहता हूं यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं, मम्मियां हैं, बहनें हैं, भाभियां हैं, मदर्स हैं, सबके लिए। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा, बिकॉज व्हेन इन जामनगर, डू एज द जामनगरीज डू। सो आई एम गोइंग टू ट्राई दीज लाइंस इन गुजराती। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के को, सॉरी गुजराती में ट्राई करता हूं। एक पगली सी छोकरी हती, एक छोकरानी पाछड़ पागल हती, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठी लखा करती हती, અને જ્યારે પણ મને મળતી હતી મને પૂછ્યા કરતી હતી, આ પ્રેમ શું હોય, આ પ્રેમ શું હોય। और હું એ જ કહી હતો, મોટા મોટા દેશમાં નાની નાની વાટ થાયા કરે સેનોરીટા બેન, तारी आंखों की नमकीन मस्तियां, तारी बेफिक्र हंसवानी गुस्ताखियां, तारा उड़ता वाल नी अंगड़ाइयां, नहीं भूलू हूं क्यारे ज्या शुद्धि छे जान, ज्या शुद्धि छे जान, ज्या शुद्धि छे जान। Thank you very much Reliance family, love you all। और क्योंकि जान से बात आई है, I want to thank the whole Ambani family for having me over here as a part of the family। Anand and Radhika, wish you all the best things in life and everybody here, क्योंकि जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। और आप सबसे मुखातिब होने, आप सबसे मिलने, आपको हंसाने, नचाने और खुश करने के लिए आ रहे हैं मेरे यार, मेरे दोस्त, सबके प्यारे, द वन एंड ओनली सलमान।